ये लो ताज और इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे बच्चे को जड़ से मिटा दो। जब जुल्म की दास्तान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बेशक अपने ही पहले दम तोड़ देते हैं। ये बात है आज से 20 साल पुरानी। चलिए जानते हैं। आसमानी दुनिया में सुंदर वादियों के बीच ऊंचे तख्त पर एक जादुई राज मुकुट रखा हुआ था जो चांद की तरह चमक रहा था। घने छाए बादलों में उस जादुई ताज की रोशनी पूरी वादी में दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ पंख फैलाए कालिया हाथी लैन और उसका साथी बाघ जादुई मुकुट के पास उतरते हैं और जादुई मुकुट को अपने सर पर रखकर वहाँ से दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। तब वो दोनों आसमानी दुनिया से धरती की ओर आ जाते हैं और धरती पे रहने वाले एक रंगीला शेर की गुफा के सामने उतरते हैं और वो जादुई ताज भी उसके सर पे रख देते हैं। तब कालिया बोलता है, जो तुमने हमारे जिम्मे काम सौंपा था हमने वो काम पूरा किया। अब बस तुम्हें इस ताज की मदद से इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले एक एक बच्चे को जड़ से मिटा देना है। उनकी नस्लें खत्म होते ही हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे और हमारी बराबरी करने वाला इस धरती पे और कोई नहीं होगा। तुम अपने वादे पे पूरे उतरे। अब बस मैं अपनी फौज जाकर उनके जंगल का एक एक बच्चे को नष्ट कर दूंगा और फिर हम मिलकर इन दोनों मुल्कों पे राज करेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तब रंगीला ने उस जादुई मुकुट को पहनकर अपने कई सारे रूप बना लिए और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करते हुए उनके जंगलों में अपनी फौज समेत घुस आया। इधर सारे जंगल के जानवर रंगीला को आता देख अपनी जान बचाकर दूसरे जंगलों में भागने लगे। इंडियन जिन ने कहा है वो इस मता ताज की मदद से अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ा कर आया है। भागो भागो जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो, हमें जल्दी से पथरीली घाटी की गुफा में पहुँचना होगा। जानवरों की इस भगदड़ में पाकिस्तानी जनरल मोइन भालू को अपने साथ पत्थरों के पीछे ले आया और बोला, भालू माँ ये सब क्या है? सभी जानवर इतने डरे हुए कहाँ भागे चले जा रहे हैं? मोइन बेटा, रंगीला एक अपनी बड़ी सेना के साथ हमारे जंगल घुस आया है और वो राज मुकुट भी न जाने उस जालिम को कैसे हासिल हो गया। जब तुम सिर्फ 2 साल के थे तुम्हारे पिता उस राज मुकुट के साथ इस जंगल पे राज किया करते थे। उस राज मुकुट के होते हुए हमारा कोई भी दुश्मन हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक बार इंडिया के जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा जिसमें दूर दूर से जानवर मेला देखने के लिए आए। तब हमारे जंगल के सभी जानवर सिम्बा महाराज को मिलकर मेला देखने के लिए दूसरे जंगल चले गए और शायद हमारा बड़ा दुश्मन रंगीला इसी बात के इंतजार में था। इधर सिम्बा महाराज जानवरों को मेले में जाता देख बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तब रंगीला ने मौका पाकर तेज धार वाली जहरीली तलवार सिम्बा महाराज के सीने में उतार दी। उस जहरीली तलवार की वजह से सिम्बा महाराज पूरे जख्मी हो गए और उनके पूरे जिस्म में उस तलवार का जहर फैल गया। उस दिन मैं मेला देखने के लिए जंगल से बाहर नहीं गई थी। मैंने देखा हमारे जंगल से रंगीला बहुत तेज से भागता जा रहा है। तब मैं वहाँ से सीधी भागती हुई महाराज सिम्बा की गुफा में पहुंची। मैंने देखा सिम्बा महाराज खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। भालू, मैं आज से अपने बेटे मोइन की परवरिश तुम्हारे हवाले करता हूँ और ये राज मुकुट मैंने अपने जंगल के किसी भी जानवर को सौंपा तो रंगीला उसकी जान का दुश्मन हो जाएगा और अगर उससे गलती से भी राज मुकुट हासिल हो गया तो वो इंडिया पाकिस्तान की जान का दुश्मन बन जाएगा। और इसलिए तुम हरियाणा में रहने वाले इंडियन जिन को ये ताज दे देना, वो इसका ख्याल रख सकता है। और इतना कहकर सिम्बा महाराज ने अपनी बुच्ची गुच्ची आखिरी सांसें भी छोड़ दी। तब मैंने वो राज मुकुट इंडिया में रहने वाले जादुई जिन तक पहुंचा दिया और उन्हें सब बताया। तब जिन ने वो राज मुकुट को लेकर आसमानी दुनिया में जाकर एक तख्त पे रख दिया जहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता था। लेकिन अब न जाने वो राज मुकुट कैसे रंगीला के हाथ लग गया। लेकिन भालू माँ, ये सारे जानवर इस वक्त भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? तुम घबराओ मत सिम्बा बेटा, मैंने इन सभी जानवरों को चमन की जादुई घाटी की गुफा में भेजा है जहाँ तक रंगीला शैतान कभी भी नहीं पहुँच सकता। भालू माँ, तुम जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करना, मुझे वो इंडियन जिन ही कोई रक्षा दिखा सकता है। तब रघु वहाँ से तेज से भागता हुआ इंडिया में रहने वाले जादुई जिन के पास आया और उसने अपने जंगल में हो रही घटना के बारे में सब कुछ जिन को बता दिया। तब जिन ने सारी बात सुनकर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से मोइन को एक विशाल जादुई शहर में बदल दिया जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी जादुई चीज का असर ना हो। इस जादुई रूप की मदद से तुम आसानी से अपने जंगल पहुंच जाओगे और इसके बाद हम दोनों को जो कुछ करना है वो तुम अच्छे तरीके से जानते हो। चलो अब। उधर रंगीला भालू तक पहुंच गया। जल्दी बताओ, तुमने सभी जानवरों के साथ उस सिम्बा के बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे समेत इस जंगल को राख में बदल दूंगा। रंगीला, पहले भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था और आज भी वक्त से पहले तेरा खात्मा हो जाएगा। ये बात सुनकर रंगीला को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और उसने राज मुकुट की जादुई शक्तियों की मदद से भालू के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट किया जिसमें भालू तरफ तरफ के वहीं मर गया। तभी मोइन अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रंगीला के पीछे पहुंचा। रंगीला अपने करीब जादुई शेर को आता देख उसके ऊपर बम ब्लास्टिंग करने लगा, लेकिन उसकी बम ब्लास्टिंग का जादुई शेर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी जिन ने अपनी चालाकी की मदद से वो जादुई ताज रंगीला के सर से उतार लिया। जादुई ताज के सर से उतरते ही रंगीला के सभी सिपाही जमीन पे गिर गए और वापिस धरती के अंदर समा गए। अब रंगीला डरा सहमा एक जगह खड़ा हो गया। तब जादुई शेर ने अपना रूप बदला और वो वापस अपने असल रूप में आ गया और मोइन ने एक जोरदार हमला रंगीला के सीने पे किया जिससे रंगीला वही तरफ तरफ के मर गया। लेकिन इन सभी के बीच वीर ने अपनी माँ भालू को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। तब वीर ने चमन की जादुई गुफा से सभी जानवरों को आजाद करा दिया जिसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे और इस तरह मोइन ने अपने बाप के कातिल को जान से मार दिया और उस जादुई ताज को हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको जादुई कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।